हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है किचन से। तो इससे पहले मेरे बहुत सारे काम हो गए थे। यहाँ पे आपको मेरी आंखें सूजी लग रही होंगी क्योंकि मैं ना संडे का दिन था। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कितना काम था, कितना सारा हमने साफ़ सफाई की, ये सब किया, तो थकान थी। सुबह जो है काफ़ी लेट उठे और मैंने सारा जो है बर्तन कल धोए थे वो ऐसे ही रखे हुए थे यहाँ पे। तो उन सबको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। थोड़ा लेट उठे थे, पानी भी जो है आके बंद हो चुका था। तो अच्छा था कि मैंने नल बंद किया था, जितना भी भरा टैंकी में चला गया, वरना सारा वेस्ट होता और दिन में पानी के लिए फिर हमारी दिक्कत हो जाती। तो मैं जब उठी तो तब उस टाइम पानी जैसे बंद होते टाइम कम हो जाता ना, उतना हो गया था। तो एक बोतल मेरी भरी गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले झाड़ू पोछा सब कुछ किया। उसके बाद छोटा बेटा उठ गया था, उसको नहलाया। मैंने कहा चलो खुद नहाने से पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, मैंने रात को चने भिगा के रखे थे। तो मन था चने खाने का इनका, तो इन्होंने बोला चने भिगा दो, चने की सब्ज़ी खाएंगे। तो मेरा क्या हुआ ना, मैंने चने की सब्ज़ी तो बनाई लेकिन बहुत तैयारी से बनाई। सारा प्याज लहसुन तड़का अच्छे से लगाया, लेकिन पूड़ी भी बनाई उसके साथ। हमने क्या किया कि पूड़ी भी बनाए, चावल भी बनाए। पहले नाश्ता करते करते ही जो है 10-11 साढ़े 11 हो जाने वाला था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं और हम लोग जो है सीधे चावल ही खाएंगे। चावल और चने की सब्ज़ी के साथ चावल भी अच्छे लगते हैं और पूड़ी बना दी मैंने। तो हम सब लोगों ने पूड़ी के साथ खाया और पूड़ी के साथ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब हमने चावल के साथ खाया तो कड़वा लग रहा था। लेकिन मैंने कहा मैंने तो पूरा अच्छे से बनाया था ना, उसमें मैंने तड़का जलाया ना, जब मैंने सीटी खोली कुकर की तो उसके बाद भी जो है उसमें पानी था। तो जला क्यों था पता नहीं, क्या प्रॉब्लम थी, कड़वे हो गए थे। लेकिन मैंने कहा चलो जैसे तैसे हमारे जो है पूड़ी हमने खा ली थी दो तो, और थोड़े थोड़े चावल खा लिए थे। चावल ऐसे ही बच गए। तड़का मैंने ऐसे लगाया था लहसुन प्याज डाल के, उसको अच्छे से पका के, टमाटर डाल के, सारे मसाले वगैरह अच्छे से डाल के। लेकिन पता नहीं क्या परेशानी हुई। तो यहाँ पे जो है सब बता दिया मैंने आपको। कि समझ लो कि मेहनत बर्बाद हो गई, खाना बनाया हुआ ख़राब हो गया, सब ख़राब हो गया, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मेरे को एक अजीब सा हो रहा था। पहले क्या हुआ, हस्बैंड ने बोला कड़वा लग रहा है। मैंने कहा चुप रहो, तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा। फिर जो है पलक ने भी बोला, मैंने कहा हाँ पापा ने बोल दिया तो तुम भी बोल रहे हो। उसके बाद फिर जब मैंने खाया मैंने कहा अरे हाँ सच में ही कड़वा हो रहा है। मैंने कहा आप लोग सही कह रहे थे। तो बस यहाँ पे बेटा आ गया था, उसको मैंने लिखने को बैठाया था। अपनी बहन नहीं उठी थी तो बोल रहा था मम्मा दीदी कब उठेगी, दीदी कब उठेगी। मैंने कहा जब भी उठेगी उसको सोने दो, तुम उठ गए हो, तुम अपना काम करो। तो यहाँ पे देखिए अपना आलू वगैरह छिल दिए मैंने, 2 ही आलू डाल रही हूँ। आलू मैं चने में हमेशा डालती हूँ क्योंकि बच्चे ना पूरे चने की सब्ज़ी नहीं खाते हैं मेरे। तो अगर ऐसे डालो तो थोड़ा बहुत वो चने भी खा लेते हैं और आलू तो खाते ही हैं बच्चे। तो यहाँ पे तड़का तैयार हो गया। तड़का मैंने सामने खड़े खड़े रहते बनाया, कहीं गई भी नहीं इसको छोड़ के। पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ, कड़वा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हो खा लिया। अब इनको आलू को अच्छे से छोटे छोटे काट के मैं अब इसमें डाल दूंगी और इसमें 5 सीटी लगा दूंगी। मैं बार बार इधर देख रही हूँ, आपको लग रहा होगा किसको घूर रही है। मैंने लगाया था फ़ोन में कुछ, या तो मैं इसी खाने के टाइम पे ही जो है कुछ चीज़ें देख लेती हूँ फ़ोन में जो मुझे देखना अच्छा लगता है, जैसे न्यूज़ सुनना या फिर कोई कहानी या फिर ऐसे जो न्यूज़ चैनल आते हैं उन सबको देखना। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड भी उठ गए हैं, पलक भी उठ गई है। तो पलक अपना ब्रश वगैरह कर रही थी। हस्बैंड आके बोले अरे आज तो तुमने सारे काम पहले ही कर दिए, सब कुछ निपटा दिया। क्योंकि हमारा कल जो है झाड़ू पोछा शाम को ही हुआ था, हम आए थे वहाँ से, उसके बाद ज़्यादा उतना गंदा नहीं हुआ था। तो मैंने जल्दी में सारे काम कर दिए। तो ये कह रही थी इतना जल्दी क्यों उठी, थोड़ा आराम से उठती सब कर लेते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैंने कर लिया। क्योंकि हमेशा ये मेरी मदद करते हैं, सैटरडे संडे हो चाहे वैसे हो ना, मदद हमेशा करते हैं। तो ये यही बोल रहे थे। और बस मैंने ये कहा कि आप बच्चों को बैठाओ, उनको थोड़ी देर पढ़ाओगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों ने छुट्टियां खूब एंजॉय की थी। अब स्कूल खुलने वाला तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना था। तो मैं इन सबको कपड़ों को रख रही हूँ। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे घर के लाए हुए कपड़े नहीं संभले थे और इतने कपड़े मैंने फिर धो दिए थे। जो शाम को बारिश हुई थी तो उसकी वजह से फिर मैंने सब यहाँ पे टांग दिए थे।
तो अभी मैं फटाफट से मैंने सारे कपड़े तह कर दिए हैं। जो मुझे पहनने हैं वो मैंने साइड कर दिए हैं और जो नहीं पहनने हैं, जो धो रखे हैं, उन सबको तह करके रख दिया। बाद में इनको वो करके रखूँगी समेट के, मतलब जिसके जहाँ हैं, बच्चों के अलग, इनके अलग, मेरे अलग। अभी मैंने सब मिक्स कर दिए हैं और जाते टाइम, पैकिंग के टाइम पे हम सारा सामान बक्से के ऊपर, इसके ऊपर ऐसे ही रख के गए थे, ढक के गए थे। वो सब भी मैं समेट रही थी, क्योंकि होता है ना जिस टाइम सोचते हैं अरे आके कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन अब तो मैंने ये सोचा है कब कहीं भी जाएँ, चाहे 10 दिन के लिए जाएँ, चाहे 2 दिन के लिए जाएँ ना, सामान जिस टाइम जाने के लिए पैक करूँगी उस टाइम कुछ नहीं फैला के जाऊँगी। हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन उस टाइम जल्दीबाजी में सारा फैल जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का होमवर्क भी चेक करी थी, लिस्ट जो बनाई थी उसमें से कौन कौन सा बना है, कौन कौन सा नहीं बना है। मतलब काफ़ी काम होता है, पता है। छुट्टी तो काफ़ी अच्छे से निकल जाती है सबके साथ, यहाँ आके अकेले सब कुछ ऐसे मैनेज करना पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी मैंने सारा तह कर दिया है, सूटकेस को यहीं पे खिसका दिया है। एक छोटे वाले को तो बक्से के ऊपर रख दिया मैंने, उनमें जो है मार्केट वगैरह के कपड़े हैं बच्चों के, तो मैं उसको अभी नहीं खोल रही हूँ, उसको मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रख दूँगी। बाद में देखेंगे कहीं इस जो बड़ा सूटकेस है उसी में सेट कर दूँगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो अभी सारे काम करने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने जो है पंखा कूलर सब बंद किया है, उन लोगों को वहाँ बैठा दिया है। फ़िलहाल नहा धो के अभी जस्ट आई हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है जैसे नहाए नहीं हो कब से, बाल भी ऐसे चिपचिपे से हो रहे हैं। तो अभी ना वीडियो तो आज है संडे का दिन, लेकिन वीडियो आप लोगों को लेट मिलेगा, क्योंकि बीच में ना गैप हो जाता है मेरा, और मेरे पास 1-2 वीडियो भी थे, तो इस वजह से जब भी मिलेगा आपको तो। लेकिन है आज संडे, तो फ़िलहाल उन लोगों को उधर बैठाया। खाने में क्या क्या हुआ वो सब आपको बता ही चुकी हूँ, गर्मी लग रही है। तो फटाफट से आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि मैं पहाड़ से क्या क्या लेके आई हूँ, या मेरी मम्मी ने या सासू माँ ने क्या क्या दे रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे फेस की हालत ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है आजकल, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है इस वजह से। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा जितना भी वीडियो बनेगा। तो आप लोगों ने मुझसे पहले, जब मैंने एनिवर्सरी का वो डाला था मम्मी लोगों का, तो तब भी पूछा था कि आपने अपनी सासू माँ को क्या गिफ्ट दिया था, वो तो आपने क्लिप ही नहीं ऐड करी। तो क्लिप मेरे पास थी, मैं ऐड करना भूल गई। अब लंबा वीडियो हो रहा था, मैं सोचा था दूसरे दिन ऐड करूँगी, लेकिन मैं भूल गई। अगर अब मेरे पास होगी तो वो वीडियो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, क्या क्या दिया था हमने। और एक ये भी था, जब मैं दीदी के यहाँ से आई थी तो क्या क्या शॉपिंग की थी, मैं सोच रही हूँ उसका एक वीडियो मैं बना के आपको बता दूँगी, किसी दिन दिखाऊँगी। तो फिलहाल ये होता है ना, जब हम घर से आते हैं हम क्या क्या लाए हैं पहाड़ से, ही होता है ये भी लाएँ वो भी लाएँ। मेरे हस्बैंड की तो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है वो, हम सबसे ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं, बाकी और चीज़ें बोलते हैं वो मिल जाती है। तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो है ये घी। तो हस्बैंड को मेरे ना मतलब ये कहते हैं कि वैसे पसंद नहीं है, बोलते हैं दाल में डालो, वैसे दो, चाहे कैसे भी दो, घी जाना चाहिए, तुम भी खाओ, बच्चों को भी दो, मैं भी खाऊंगा। तो वो कहते हैं कि ये सब सामान छोड़ दो, चाहे घी चाहे 7-8 किलो भी ले लोगे तो चलेगा। लेकिन आजकल गाय का ऐसा हो रहा है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा, किसी की गाय दूध नहीं दे रही, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना भी मैं लेके आई हूँ वो सब आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने, मेरी दीदी ने, सब ने ऐड कर करके क्या क्या इसमें दिया है वो आपको दिखाती हूँ। मैं पहाड़ से अपने लिए क्या क्या भर के लेके आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले घी तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये मम्मी ने बनवाया था, सासू माँ ने बनवाया था कि बच्चे आएंगे तो लेके जाएंगे। और ये देखिए, ये है 2 लीटर की बोतल, 2 लीटर से ज़्यादा ही होती है ये। तो इसमें से अभी खाना स्टार्ट किया है हमने, मैं थोड़े स्टील के डब्बे में डाल दे रही हूँ। तो अच्छा हुआ आज संडे था, वरना क्या हो जाता ना कि हम लोग आते आज कल उतना सारा काम किया था, आपने देखा था कैसी हालत हो रही थी घर की। उसके बाद जो है फिर आज अगर स्कूल या ऑफिस होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, ना मेरा काम ख़त्म होता और ना ही मतलब कुछ भी नहीं होता, सब ऐसे ही होता। कपड़े वगैरह भी मैं के तह कर चुकी हूँ सारे जो रखने हैं, लेकिन सूटकेस अभी भी वहीं हैं, वो रख लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि उस कमरे में ज़्यादा वो होता है नहीं। तो एक ये है घी का डब्बा, एक ये है, ये मेरी मम्मी ने बनाया था। मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे घर रहते रहते मैं और बना देती, लेकिन जैसे हम घर पहुँचे हमारे घर पहुँचने के 1 हफ्ते बाद ही मम्मी की गाय को कुछ किसी चीज़ के उससे इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसकी वजह से मम्मी की गाय जो है थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तो उसे दूध देना कम कर दिया था, तो मम्मी फिर नहीं बना पाई। जितना बनाया था ये मम्मी ने बनाया था, ये अभी हमने खाना स्टार्ट नहीं किया है इसको। पहले मैं सोच रही हूँ इसी को खोलूँगी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये 2-3 महीने पहले का है, तो इसको जल्दी इस्तेमाल कर लेना।
तो ये है घी, इतना लेके आए हम लोग। और ले जाओ कह रहे थे मम्मी, कहीं और से और ढूंढती हूँ, क्योंकि हम खुद तो गाय है नहीं हमारे पास, गांव से या फिर किसी से लेके बोल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला इतना बहुत है, और फिर अभी और आ जाएंगे, मम्मी लोग आ जाएंगे तब ले आएंगे। तो इसमें देखिए मम्मी ने ये हाजमोला के बोतल में, हाजमोला की छोटे से शीशे की उसमें, तो मम्मी ने मेथी डाली है, घर की मेथी। मेथी का क्या होता है ना कि बंद गोभी की सब्ज़ी में तड़का लगाओ या कद्दू की सब्ज़ी में तड़का लगाओ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मम्मी ने ये डाल दिया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम दोनों ही तो ठहरे, तो तुम लोग ले जाओ। तो उसके बाद ये लेके आई हूँ मैं काले वाले भट्ट, जो मैंने डब्बे में डाल दिए थे कल ही, जब डब्बे धोए सूख गए तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, फिर आपको ऐसे ही दिखाऊंगी। तो ये हैं, थोड़े इसमें है, थोड़े जो है छोटे वाले बोयम में है वो मैंने उसमें डाले हैं, उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ अभी। तो वो लेके आए थे। सबसे मेन जो था वो है ये मिश्री। तो मिश्री का मैंने आधा पैकेट इसमें डाला है, आधा मैंने वैसे ही रखा है, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर होता है तो फटाफट से ख़त्म हो जाती है। और ये भी जो है इतना इतना था, मैंने इतना कर दिया है। ये मेरा चाय वगैरह के साथ इस्तेमाल नहीं होता, मैं पानी पीती हूँ ना, तो मुझे पानी बिना मीठे के मेरे से नहीं पिया जाता, तो इसलिए मिश्री मेन थी वो लेके आई हूँ। और ये देखिए, ये मेरी दीदी जब मैं लोहाघाट गई थी ना, तो दीदी ने बहुत सारी कसूरी मेथी के पैकेट लिए होंगे, ये देखो खुल गया। तो उन्होंने एक पैकेट 2 पैकेट मेरे लिए डाल दिए थे, बोला तू लेके जाना या घर में ही रख देना। तो मैंने एक घर में छोड़ दिया, मम्मी ने एक यहाँ को डाल दिया कि ले जाओ वहाँ इस्तेमाल होगी। तो देखो मैंने गिरा दी, अभी झाड़ू पोछा किया था फिर से गंदा हो गया। उसके बाद लेके आए हैं ये अचार, ये मिर्ची का अचार है, हरी मिर्च का। कितनी अच्छी खुशबू आती है ना घर के अचार की। तो ये है घर का अचार, जो मतलब इतना इतना था, थोड़ा मैंने बोला मम्मी बहुत ज़्यादा हो जाता है, घर में शीशे की जो छोटी वाली जेम वाली वो होती है ना शीशी, उसमें डाल के आए थे। तो ये हम अच्छे से बांध बूंद के लाए थे, वरना सब गिर जाता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, रास्ते में भी गर्मी हो रही थी। घी वगैरह भी हमने अच्छे से पैक किया था। ये तो देखो अभी भी पैक का पैक ही है, इसको खोला भी नहीं है। तो अचार लेके आए थे, आम का अचार भी ले जाओ कह रही थी मम्मी, वो भी था, लेकिन हमने कहा नहीं अभी इतना ही ले जाते हैं, क्योंकि इतना ही अच्छा लगता है। ज़्यादा फिर ये भी हो वो भी हो तो फिर दोनों में से कुछ भी नहीं खाया जाता। तो ये लेके आई हूँ मसूर। मसूर मैं इस बार इसलिए कम लाई हूँ, एक बार क्या हुआ था बहुत सारे लेके आ गए थे 6-7 किलो, उसमें से 2 किलो भी इस्तेमाल नहीं किए थे और पूरे में कीड़ा लग गया, और गर्मी में तो एकदम कीड़ा लग जाता है। तो इस बार इतने ही लेके आए, वो भी बिना जो है दले हुए, दलने में दलानी ऐसे ही लेके आए। ऐसे ही मसूर की बनाएंगे किसी दिन, अभी मैंने बनाया, अभी तो क्या ही बनाऊँगी, कल ही पहुँचे हैं। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद लेके आई हूँ ये घर का लहसुन। घर का लहसुन उस दिन हम गांव गए थे, मैंने आपके साथ वीडियो डाला था। तो ये लहसुन वो वाला नहीं है, मतलब ये मम्मी लोगों ने पहले ख़रीद दिया था मार्केट से ही, मार्केट के ही जो आते हैं बेचने वाले, उनसे ख़रीदा था, गांव वाला नहीं लाए हम लोग। ये भी घर का ही है, मतलब गांव का। तो मम्मी ने इतना सारा लहसुन भी डाल दिया था, हम मना कर रहे थे, मैं मना करी थी, मेरे हस्बैंड ने बोला डाल दो कोई बात नहीं, अच्छा है, घर की चीज़ कहाँ मिलती है ना। तो ये भी ले आए। और 4-5 किलो 2-3 किलो जितना प्याज भी है, जो मैंने किचन में फैला दिया है, क्योंकि वो पैकेट में रखे रखे ख़राब हो जाता है इस वजह से। और बाल मिठाई है वो फ्रिज में रखी है, जो दीदी ने, लोहाघाट वाली दीदी जो मिली थी रास्ते में, उन्होंने दी थी। पापा मिले थे, पापा ने शक्कर पेड़े दिए थे, जूस दिया था बच्चों के लिए, वो हमने रास्ते में खाए। थोड़े से जो शक्कर पेड़े थे वो अमित लोगों के यहाँ पहुँच गए थे, फिर वहाँ खाए। और एक दीदी ने मठरी दी थी, मट्ठा दिया था। तो ये था, और क्या था, मटरी हम थोड़ी यहाँ लेके आए, थोड़े वहाँ, शक्कर पेड़े ऐसे ख़त्म हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो रास्ते में खाई, और कुछ चीज़ें फ्रिज में रखी हुई हैं, बता दिया मैंने आपको। तो ये सब लेके आई हूँ, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरे सासू माँ, सब लोगों ने मिल बांट के इतना कुछ दिया था। तो और चलिए, अभी मुझे बहुत गर्म हो गया है, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती, और मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना दिया। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मुझे पता भी नहीं मैंने क्या क्या बोला गर्मी की वजह से। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, अब से आपको यहीं के वीडियो मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ के वीडियो को प्यार देंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे। पिछले चैनल में मेरा क्या हुआ था वो सब मैंने आपको बता ही दिया। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी इसको भी मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर हो जाए 1000 से ऊपर, और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, कि आपको पता है वो चैनल मेरा मोनेटाइज था। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आप समझेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।